महिला की शिकायत और दुकान सील। सत्य घटना। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से लेकिन व्यस्त कस्बे कासगंज की सुबह हमेशा की तरह सहल पहल से भरी हुई थी। बाजार की सड़क पर सब्जी वालों की आवाजें, चाय की दुकानों से उठती भाप और लोगों की भागदौड़ से पूरा माहौल जीवंत हो उठा था। उसी बाजार में श्री राम किराना स्टोर नाम की एक पुरानी दुकान थी, जिसे राजेश अग्रवाल नाम का दुकानदार चलाता था। राजेश की दुकान इलाके में काफी प्रसिद्ध थी, क्योंकि वहां लगभग हर घरेलू सामान मिल जाता था। लोग अक्सर जल्दबाजी में उसी दुकान से सामान खरीद लेते थे, क्योंकि दुकान मुख्य सड़क पर थी और आसपास के मोहल्लों के लिए सुविधाजनक जगह पर पड़ती थी। उस दिन सुबह करीब 9:30 बजे पास के मोहल्ले में रहने वाली एक महिला नीलम शर्मा अपने घर के लिए किराने का सामान लेने बाजार आई थी। नीलम एक जागरूक और आत्मसन्मानी महिला थी और वह अपने अधिकारों के बारे में अच्छी तरह जानती थी और कभी भी गलत बात को नजरअंदाज नहीं करती थी। घर में मेहमान आने वाले थे, इसलिए उसे जल्दी जल्दी कई चीजें खरीदनी थी। सब्जी और फल खरीदने के बाद वह आखिर में चीनी लेने के लिए राजेश की दुकान पर पहुंची। और दुकान पर उस समय काफी भीड़ थी, लेकिन राजेश हर ग्राहक को तेजी से सामान दे रहा था। और नीलम ने काउंटर के सामने खड़े होकर कहा, भैया 1 किलो चीनी दे दीजिए। और राजेश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी मैडम, अभी देता हूँ। और उसने जल्दी जल्दी एक प्लास्टिक की थैली उठाई, उसमें चीनी भरी और इलेक्ट्रॉनिक मशीन पर रख कर वजन किया। मशीन पर उसने नजर डाली, फिर बिना कुछ कहे थैली बांधकर नीलम को दे दी और बोला, लीजिए मैडम, पूरे 1 किलो चीनी। और नीलम ने थैली हाथ में ली, लेकिन उसकी नजर तुरंत उस डिजिटल मशीन पर चली गई, जिस पर अभी भी वजन दिखाई दे रहा था। मशीन की स्क्रीन पर साफ साफ 800 ग्राम लिखा हुआ चमक रहा था। नीलम थोड़ी हैरान हो गई। उसने तुरंत दुकानदार से कहा, भैया ये क्या, इसमें तो सिर्फ 800 ग्राम ही दिखा रहा है। राजेश थोड़ा घबराया, लेकिन उसने तुरंत सामान्य बनने की कोशिश की और बोला, अरे मैडम, मशीन कभी कभी गलत दिखा देती है, आप चिंता मत कीजिए, पूरा 1 किलो ही है। लेकिन नीलम इतनी आसानी से मानने वाली नहीं थी। उसने मशीन की तरफ फिर से इशारा करते हुए कहा, लेकिन मशीन तो साफ साफ 800 ग्राम दिखा रही है। और राजेश ने हल्की हंसी के साथ बात को टालने की कोशिश की, मैडम, इतनी छोटी सी बात के लिए क्यों परेशान हो रही हो, कभी कभी मशीन में थोड़ी गलती हो जाती है। और दुकान पर खड़े कुछ अन्य ग्राहक भी यह बातचीत सुन रहे थे। कुछ लोग चुपचाप देख रहे थे, तो कुछ आपस में फुसफुसा रहे थे। और नीलम ने सख्त आवाज में कहा, छोटी बात कैसे है, मैंने पूरे पैसे दिए हैं और मुझे कम सामान मिला है। और राजेश का चेहरा थोड़ा उतर गया, उसे लगा कि मामला बढ़ सकता है। उसने धीरे से कहा, अरे मैडम, आप फोन क्यों निकाल रहे हैं। और नीलम ने अपने बैग से मोबाइल निकालते हुए कहा, क्योंकि अब यह बात सीधे शिकायत तक जाएगी। यह सुनते ही राजेश के चेहरे का रंग उड़ गया। वह समझ गया कि बात अब गंभीर हो चुकी है। उसने तुरंत हाथ जोड़ते हुए कहा, मैडम, इतनी सी बात के लिए शिकायत मत कीजिए, शायद मशीन की छोटी सी तकनीकी गलती होगी। लेकिन नीलम अब पूरी तरह गंभीर हो चुकी थी। उसने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं, मुझे शिकायत करनी होगी। दुकान पर मौजूद लोगों की भीड़ अब और बढ़ने लगी थी। कुछ लोग नीलम का समर्थन कर रहे थे। एक बुजुर्ग ग्राहक बोले, बहन जी ठीक कह रहे हैं, अगर आज नहीं बोलेंगे तो ये दुकानदार रोज कम सामान देंगे। एक अन्य ग्राहक ने भी कहा, हम भी कई बार सोचते थे कि वजन कम लगता है। अब राजेश के माथे पर पसीना आने लगा था और उसने फिर से विनती की, प्लीज मैडम, एक बार माफ कर दीजिए, आगे से पूरा ध्यान रखूंगा। नीलम ने बिना झिझक जवाब दिया, नियम है, शिकायत दर्ज होगी। उसने तुरंत उपभोक्ता हेल्पलाइन पर कॉल किया और पूरी घटना की जानकारी दी। शिकायत दर्ज होते ही संबंधित विभाग को सूचना भेज दी गई। बाजार में यह खबर तेजी से फैल गई कि किसी दुकान की शिकायत हुई है। करीब 1 घंटे बाद बाजार में एक सरकारी गाड़ी आकर रुकी और गाड़ी से 2 अधिकारी उतरे।
उनमें से एक थे विनोद मिश्रा, और जो वजन और माप विभाग के निरीक्षक थे। उनके साथ एक सहायक कर्मचारी भी था। निरीक्षक सीधे राजेश की दुकान पर पहुंचे और सख्त आवाज में बोले, किसने शिकायत की थी? और नीलम आगे आई और बोली, मैंने की थी सर। और यहाँ 1 किलो चीनी के नाम पर सिर्फ 800 ग्राम दिया जा रहा है। और निरीक्षक ने तुरंत मशीन और बाट की जांच शुरू कर दी। उन्होंने पहले मशीन को ध्यान से देखा और फिर उसमें कुछ सेटिंग्स चेक की। उसके बाद उन्होंने सरकारी मानक बाट से वजन जांचा। हाँ, कुछ ही मिनटों में सच्चाई सामने आ गई। और निरीक्षक ने गंभीर आवाज में कहा, इस मशीन में छेड़छाड़ की गई है। और दुकान पर खड़े लोग एकदम चौंक गए। कई लोग आपस में बातें करने लगे। और निरीक्षक ने आगे कहा, यह मशीन जानबूझकर कम वजन दिखाने के लिए सेट की गई है, ताकि ग्राहक को कम सामान दिया जा सके। और राजेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया। वह घबरा कर बोला, सर, वो शायद गलती से। लेकिन निरीक्षक ने उसकी बात बीच में ही रोक दी। यह गलती नहीं है, यह धोखाधड़ी है। और निरीक्षक ने अपने सहायक को आदेश दिया, इस दुकान को तुरंत सील किया जाए। और यह सुनते ही राकेश पूरी तरह डर गया। और बाजार में मौजूद लोगों ने भी पहली बार ऐसा दृश्य देखा था। और सहायक कर्मचारी ने तुरंत दुकान का शटर बंद करवाया और उस पर सरकारी सील लगा दी। और राजेश हाथ जोड़कर खड़ा था। वह बार बार कह रहा था, सर, मुझसे गलती हो गई, एक मौका दे दीजिए। लेकिन कानून के सामने उसकी कोई दलील नहीं चली। नीलम चुपचाप यह सब देख रही थी। उसे इस बात का संतोष था कि उसने अपने अधिकार के लिए आवाज उठाई। अगर वह भी बाकी लोगों की तरह चुप रह जाती तो शायद यह धोखा लंबे समय तक चलता रहता। अब बाजार के कई लोग उसके पास आए और बोले, बहन जी, आपने बहुत सही किया। एक बुजुर्ग महिला ने कहा, अगर हर ग्राहक आपकी तरह जागरूक हो जाए तो कोई दुकानदार धोखा नहीं दे पाएगा। उस दिन की घटना पूरे कस्बे में चर्चा का विषय बन गई। और लोग एक दूसरे को बता रहे कि कैसे एक महिला की जागरूकता से एक बड़ी धोखाधड़ी पकड़ी गई। राजेश की दुकान पर सरकारी सील लगने के बाद पूरा बाजार जैसे अचानक शांत हो गया था। और कुछ देर पहले तक जो लोग सिर्फ तमाशा देख रहे थे, अब वे आपस में गंभीर बातें करने लगे थे। कई दुकानदारों के चेहरों पर हल्की घबराहट भी साफ दिखाई दे रही थी। कारण साफ था, अगर एक दुकान में गड़बड़ी पकड़ी गई है तो कहीं और भी जांच हो सकती है। और निरीक्षक विनोद मिश्रा ने वहां खड़े लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि यह कार्रवाई किसी एक दुकानदार को सजा देने के लिए नहीं, बल्कि पूरे बाजार को चेतावनी देने के लिए की गई है। क्योंकि ग्राहक के साथ धोखाधड़ी करना कानूनन अपराध है। और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हर ग्राहक को सही वजन और सही मात्रा में सामान मिलना उसका अधिकार है। और अगर कोई दुकानदार जानबूझकर कम सामान देता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और यह बात सुनकर बाजार में मौजूद लोगों के मन में जागरूकता की एक नई भावना पैदा होने लगी। और उधर राजेश अग्रवाल दुकान के सामने खड़ा बेहद परेशान दिखाई दे रहा था। और उसका चेहरा उतरा हुआ था और वह बार बार निरीक्षक से माफी मांग रहा था। और उसने धीमी आवाज में कहा कि उससे गलती हो गई और वह भविष्य में कभी ऐसी हरकत नहीं करेगा। लेकिन कानून का नियम साफ था। और निरीक्षक ने उसे समझाया कि जब तक पूरी जांच पूरी न होती और जुर्माना नहीं भरा जाता तब तक दुकान नहीं खुलेगी। और यह सुनकर राजेश को अपनी गलती का असली एहसास हुआ और उसे समझ आ गया कि थोड़े से लालच के कारण उसने अपने सालों की मेहनत से बनी प्रतिष्ठा को खतरे में डाल दिया है। और बाजार के कई पुराने ग्राहक जो पहले उसी दुकान से सामान लिया करते थे, अब आपस में यही कह रहे थे कि भरोसा टूट जाए तो उसे वापस पाना बहुत मुश्किल होता है। इस पूरी घटना के बाद नीलम शर्मा चुपचाप बाजार से निकलकर घर लौट रही थी। और रास्ते में कई लोग उसे पहचान कर उसकी तारीफ कर रहे थे। किसी ने कहा कि उसने बहुत साहस दिखाया, तो किसी ने कहा कि अगर हर ग्राहक इसी तरह जागरूक हो जाए तो बाजार में कभी धोखाधड़ी नहीं हो सकती। और नीलम को किसी की प्रशंसा से ज्यादा इस बात की खुशी थी कि
और उसने अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठाई और शायद इस घटना से कई लोगों को सबक मिलेगा। और जब वह घर पहुंची तो उसके परिवार वालों ने भी पूरी घटना सुनी और उसे गर्व से देखा। और उसके पति ने मुस्कुरा कर कहा कि तुमने बिल्कुल सही किया। हाँ, क्योंकि अगर हम गलत चीज़ों के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे तो गलत लोग हमेशा फायदा उठाते रहेंगे। और इधर बाजार में भी इस घटना का असर धीरे धीरे दिखाई देने लगा था। और कई दुकानदारों ने उसी दिन अपनी मशीनें और बाट दोबारा चेक करवाई। हाँ, कुछ ने तो नए इलेक्ट्रॉनिक तराजू भी मंगवा लिए, हाँ, ताकि कोई शक की गुंजाइश ही न रहे। और ग्राहकों ने भी अब सामान खरीदते समय वजन ध्यान से देखना शुरू कर दिया था। और पहले लोग जल्दी में सामान लेकर चले जाते थे, लेकिन अब वे मशीन पर नज़र डालकर ही पैसे देते थे। यह बदलाव छोटा जरूर था, लेकिन इससे बाजार में ईमानदारी का माहौल बनने लगा था। कुछ दिनों बाद जब जांच पूरी हुई तो राजेश को भारी जुर्माना भरना पड़ा और लिखित चेतावनी भी दी गई। उसके बाद ही उसकी दुकान की सील हटाई गई। जब उसने दोबारा दुकान खोली तो उसका व्यवहार पहले से बिल्कुल बदल चुका था। अब वह हर ग्राहक के सामने वजन दिखाकर ही सामान देता था और कई बार तो खुद ही कह देता था कि अगर किसी को शक हो तो वह वजन दोबारा चेक कर सकता है। उसे अपनी गलती से बहुत बड़ा सबक मिल चुका था। इस घटना ने पूरे कस्बे को एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। ग्राहक का अधिकार सबसे बड़ा होता है और जागरूकता ही सबसे बड़ी ताकत है। अगर कोई व्यक्ति गलत के खिलाफ आवाज़ उठाने का साहस करता है तो वह सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी एक उदाहरण बन जाता है। इसलिए जब भी आप बाजार से कोई सामान खरीदें उसका वजन और मात्रा जरूर जांचें, क्योंकि सही सामान और सही मात्रा पाना आपका हक है और उस हक की रक्षा करना भी उतना ही ज़रूरी है। ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ।